प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं के अध्याय क्रमांक 6 के अंतर्गत प्रश्नावली 6.3 का उदाहरण क्रमांक 5 हम देख रहे हैं, जिसमें दो आकृतियां बनी हुई है जिसमें हमें कोण P ज्ञात करना है। और इस आकृति में आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC बना हुआ है। इसमें AC और BC भुजा की लंबाइयाँ ज्ञात हैं तथा कोण A तथा कोण B ज्ञात हैं। इसी प्रकार हमें यहाँ पे त्रिभुज PQR में PQR तथा PR भुजा की लंबाई ज्ञात है। कोण P का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब यहाँ त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हम दोनों त्रिभुजों में इनके संगत भुजाओं के अनुपातों की तुलना करते हैं। जैसे त्रिभुज ABC में AB बटे PQR में RQ भुजा के अनुपात की तुलना करें तो यहाँ पे 3.8 और यहाँ पे 7.6। तो इस प्रकार से इसकी संगत भुजा हो गई। इसी प्रकार से BC PQ संगत भुजाएं हैं, इनके अनुपात की बात करेंगे। और इसी प्रकार से हमारी AC और PR भुजा संगत भुजाएं हैं, इनके अनुपात की बात करते हैं। तो इनका अनुपात हम जैसे ही निकालते हैं तो ये 3.8 बटे 7.6 है। इसको कैंसिल करने पर ये हमें इसका मान 1/2 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से 6/12 इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर भी 1/2 हमें प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से हमें CA और PR भुजा का मान 1/2 प्राप्त हो जाता है। अब हम इन तीनों भुजाओं के जो संगत भुजाओं के अनुपात है उसको देख रहे हैं, बराबर बराबर प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ जो तीनों संगत भुजाएं हैं वो अनुपात में बराबर बराबर हैं। तो यहाँ पे जब इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। और समरूप त्रिभुज होने के लिए यहाँ पे कसौटी पूरी हो रही है। हमने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि समरूप त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं अनुपात में बराबर होती हैं वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पे भुजा 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। अतः जब ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे तो ऑब्वियसली इनके जो संगत कोण हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे जो कोण A है वो कोण R के बराबर होगा। इस प्रकार से कोण B कोण P के बराबर और कोण C कोण Q के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पे कोण C अगर ज्ञात कर लेते हैं तो कोण P दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कोण है। और हम कोण P का मान यहाँ से इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसकी गणना करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अर्थात यहाँ त्रिभुज ABC में कोण A कोण B तथा कोण C के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होगा। यहाँ यदि हम मान रखते हैं A और B का मान हमें ज्ञात है तो यहाँ पे A का मान 80 और B का मान 60 रख दें तो हम यहाँ से कोण C के मान की गणना कर सकते हैं। पक्षांतर करेंगे, सरल करेंगे इसे जोड़ने पर और फिर उसके बाद हम इसको पक्षांतर कर दें तो कोण C बराबर 180, इसको हम जोड़ते हैं तो 140 होता है। तो 140 को यहाँ से हम घटा देते हैं और घटाने पर हमें कोण C का मान यहाँ से 40 अंश प्राप्त हो जाता है। अब जब कोण C का मान हमें 40 अंश प्राप्त हो गया तो ये कोण C कोण P के बराबर है। तो कोण P बराबर यहाँ पर 40 अंश ही होगा क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। इस प्रकार इस आकृति में हम कोण P का मान ज्ञात कर सकते हैं जिसका मान हमें यहाँ पे 40 अंश प्राप्त हो रहा है।